बहुत बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है। उनके बेटे आशुतोष टंडन ने पिता के निधन की पुष्टि की है। ये बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन बीमार चल रहे थे, उम्रदराज थे, बीमार चल रहे थे, लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे और उनका निधन हो गया। ये बहुत बड़ी क्षति पार्टी के लिए। राज्यपाल जरूर थे, लेकिन उससे पहले एक लंबा समय राजनीति को दिया है, बीजेपी को दिया है, बीजेपी को मजबूत किया है। लखनऊ में जन्मे लालजी टंडन, उनका निधन हो गया है और ये बहुत बड़ी खबर। लालजी टंडन के बारे में कहा जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी के सबसे खास व्यक्तियों में से एक थे। उनके संपर्क में आए, उसके बाद करीब 5 दशकों तक अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनका संबंध कायम रहा। ये बड़ी खबर। और ये भी कहा जाता है कि लखनऊ की सड़कों पर अटल बिहारी वाजपेयी और लालजी टंडन के साथ तमाम किस्से लोगों की जुबान पर रहते हैं। वही लालजी टंडन अब नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। तड़के उनका निधन हुआ है। सभासद से संसद और फिर राजभवन तक का सफर तय करने वाले लालजी टंडन अब नहीं रहे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने बहुत प्रयोग किए थे, लेकिन अब वो नहीं रहे। सुबह 5:35 पर अंतिम सांस, आखिरी सांस उन्होंने ली और उनके बेटे ने उनके निधन की पुष्टि कर दी है। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियां आपको देंगे। अनुभव, ये वाकई बीजेपी के लिए बहुत बड़ी क्षति, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने बहुत प्रयोग किए, पार्टी को मजबूत करने के लिए बहुत काम किया और यही वजह, चाहे वो सब बीजेपी बसपा का गठबंधन हो या पार्टी को आगे ले जाना हो, इन सभी कामों में रहे। अब उनके अंतिम दर्शनार्थ कौन कौन पहुंच सकता है लखनऊ? क्या प्रधानमंत्री मोदी पहुंच सकते हैं, क्योंकि बड़े नेता थे लालजी टंडन जी? देखिए, अभी ये खबर आई है और उनके जो पुत्र हैं उन्होंने ट्वीट कर दी जानकारी दी है। उसके बाद हम जो है कि जो राजनीति के लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, उनमें भी कहीं न कहीं शोक की लहर है। हर देखिए, लालजी टंडन का व्यक्तित्व ऐसा था कि वो दल से ऊपर थे। हर पार्टी में उनको मानने वाले लोग थे, उनको पसंद करने वाले लोग थे। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन लालजी टंडन के ऐसे रिश्ते रहे कि कोई भी चीज अगर वो कोई योजनाओं के लिए कह देते थे या कोई ऐसी चीज वो बताते थे तो वो मना नहीं करते थे। और जिस तरीके से लंबे समय से वो बीमार थे, बहुत सारे सियासी दल के लोग गए भी और उन्होंने उनका हालचाल भी जाना था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा सकते हैं मेदांता अस्पताल, वो पहले गए उसे देखने। शिवराज सिंह चौहान खुद आए थे वहां से उनका हालचाल जानने, वो आ सकते हैं। इसके अलावा जो और सियासी लोग हैं, दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, क्योंकि आपने बीजेपी और बसपा का जो गठबंधन हुआ था उसमें कहीं न कहीं लालजी टंडन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी और मायावती ने तो उन्हें राखी तक बांधी थी, वो पहुंच सकती है। तो कई सारे सभी दलों में हम कह रहे हैं कि उनका सम्मान था, पूरा सम्मान था। और एक ऐसे राजनीतिक व्यक्ति थे जो दल की भावना से ऊपर उठकर काम करते हैं। हम जब पुराने लोगों से उनके विषय में बात करते तो यही कहते थे कि लालजी टंडन ने हमेशा किस तरीके से लोगों की भलाई हो, किस तरीके से वो काम किए जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसकी मदद पहुंच सके, उसका फायदा पहुंच सके, ऐसे काम करते थे। पुराना लखनऊ अगर हम बताएं राजीव, तो वहां पर गलियां ऐसी होती कि आप गाड़ी लेकर जा नहीं सकते थे, लेकिन लालजी टंडन ने ऐसा डेवलप किया पुराने लखनऊ के इलाकों को। पानी की किल्लत हुआ करती थी, उसे ठीक किया। और जब अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ के सांसद रहे तो लखनऊ, जो न्यू लखनऊ का जो कॉन्सेप्ट आया, उसमें भी सबसे ज्यादा भूमिका अगर किसी की थी तो वो लालजी टंडन की भूमिका थी, क्योंकि तब वो नगर विकास मंत्री भी हुआ करते थे। जो योजनाएं शुरू की, चाहे लखनऊ के विस्तार की बात करें, हम गोमती नगर बताया गया, तमाम जो और नए शहर के इलाके बताए गए, उनके लिए जो योजनाएं थी। और एक तरीके से कहा जाता था कि लालजी अनुभव आपके पास लौट रहा है इस वक्त। मेदांता के डायरेक्टर राकेश कपूर जी हमारे साथ जुड़ गए। राकेश जी, कितने बजे लालजी टंडन जी का निधन हुआ और आप बताइए कि क्या क्या शिकायतें उनको थी? आज प्रातः काल 5:35 पे हृदय गति रुकने से माननीय लालजी टंडन जी का स्वर्गवास हुआ। हमारे पास वो 11 जून को भर्ती हुए थे और जांचों के द्वारा ये पाया गया था कि उनमें लिवर के रोग से संक्रमित थे
और यहाँ जांचों के दौरान उनको एक बार रक्तस्राव पेट के अंदर होने के कारण ऑपरेट भी करना पड़ा था। और उसके बाद वो पहले उनकी थोड़ी स्थिति सुधरी थी, परंतु पुनः स्थिति बिगड़ने पे उन्हें हमें वेंटिलेटर पे आईसीयू में रखना पड़ा। सब कोशिशों के बावजूद भी हम उनको आज सुबह उनका स्वर्गवास हुआ। सब कोशिशें जितनी हम कर सकते थे पूरी कोशिश उनके लिए करी। जी राकेश कपूर जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो 5:35 पर अंतिम सांस ली डायरेक्टर राकेश कपूर मेदांता अस्पताल के, और उन्होंने ये जानकारी दी कि लीवर में प्रॉब्लम थी, समस्या थी, और उसके बाद हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया है। अनुभव, हृदय गति रुकने से कहीं ना कहीं बहुत बड़ी क्षति बीजेपी को, बहुत बड़ी क्षति। अनुभव, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल राजीव, बिल्कुल। देखिए, राकेश कपूर ने जो बात बताई, वहाँ पर पूरा डॉक्टरों की एक टीम है इसकी, और हर दिन उनका जो मेडिकल बुलेटिन था वो जारी किया जाता था मेदांता की तरफ से। वहीं पर वो एडमिट थे और डॉक्टर लगातार यही कोशिश कर रहे थे। जो बात उन्होंने कही कि रक्त का रिसाव यानी ब्लड जो है वो कहीं न कहीं निकल रहा था, और वो एक बड़ी समस्या हो गई थी। और देखिए, उम्र भी काफी हो गई थी, और उम्र की वजह से बाहर जो दिक्कतें हैं वो भी आई डॉक्टरों को। और साफ तौर पर उन्होंने ये जरूर कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, वेंटिलेटर पर वो थे। लेकिन आज सुबह जिस तरीके से जो डायरेक्टर है उन्होंने बताया कि उनका जो निधन है वो हो गया, तो एक बहुत हम कहें तो दुख की खबर आज सुबह आई है। और खासतौर से अगर बीजेपी के लिए बात करें, जो बात आप कह रहे हैं, क्योंकि एक ऐसे लीडर थे वो जो जनसंघ के समय से जुड़े हुए थे, उनके पास आप जब बैठिए तो वो पुराने किस्से बताते थे कि कैसे पूरे अनुभव ये सिलसिला अभी चलेगा बातचीत का। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि उनके राजनीतिक सफर पर आराम से बात करेंगे, लेकिन पहले में लालजी टंडन और लखनऊ का उनसे संबंध, वो किस तरह का था, और उन लखनऊ से उनका प्रेम वो जग जाहिर था, लेकिन उस संबंध के बारे में आप बताएं। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल अजीत, जो हमने पहले बात कही कि लालजी टंडन को लेकर यही कहा जाता था कि लखनऊ के लालजी टंडन और लालजी टंडन का लखनऊ, उन्होंने लखनऊ पर एक किताब की लिखी है जो उनके एक्सपीरियंस रहे हैं उसके आधार पर। और उन्होंने, याद है आपको, कुछ समय पहले उनकी जो किताब थी उसके कुछ अंश थे जिसमें कि एक अंश को लेकर कुछ विवाद भी हुआ था। उन्होंने जो लक्ष्मण टीला था उसको लेकर कोई बात लिखी थी। तो लखनऊ के लिए तो वो एक ऐसे नेता थे कि हर कोई अगर किसी के पास कोई भी दिक्कत, कोई समस्या होती थी, वो सीधे लालजी टंडन के पास जाता था। और लोग कहते थे कि वो मिनट नहीं लगाते थे उसको सुनकर उसको दूर करने में। खासतौर से पुराने लखनऊ की अगर बात करें तो एक गहरा रिश्ता था, बहुत पुराना लखनऊ। देखिए, वो जो आबादी है वहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय के भी लोग हैं, लेकिन लालजी टंडन की छवि और उनको चाहने वाले उस क्षेत्र में भी बहुत अधिक थे। वहीं से वो, अगर हम कहें तो, चुनाव जीतते रहे, फिर सांसद जब बने, तो कहीं ना कहीं हम जो बात कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए एक पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान है, बड़ी क्षति है। सियासत के जो पुराने जानकार है वो भी यही, वो भी शोक व्यक्त कर रहे हैं। और उनकी चूंकि देखिए, कुछ लीडर ऐसे होते हैं जिनकी पहचान उनका व्यक्तित्व होता है, पार्टी से, इसमें कोई शक नहीं है। अनुभव, आपने उनकी किताब का जिक्र किया था, तो मैं दर्शकों को बता दूं कि उनकी किताब थी अनकहा लखनऊ, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि पुराना लखनऊ के लक्ष्मण टीले के पास उन्होंने कहा कि लखनऊ है, और लक्ष्मण टीले को पूरी तरह से मिटा दिया गया और टीले वाली मस्जिद के नाम से इसको उसके बाद जाना जाने लगा। और ये उनका उस वक्त के शब्द थे कि लखनऊ की संस्कृति के साथ ज़बरदस्ती हुई, पौराणिक इतिहास को नकारा गया, नवाबी कल्चर में कैद करने की कुचेष्टा हुई। उसके कारण उनका ये भी कहना था अपनी किताब में कि लक्ष्मण टीले में शेष गुफा थी, मेला लगता था, और खिलजी के वक्त में गुफा को ध्वस्त किया गया। यानी कि अनुभव, राजनीति के साथ साथ इतिहास को कैसे बचाया जाए उसके लिए लगातार कोशिश की उन्होंने। लेकर कुछ विवाद हुआ, लेकिन क्योंकि लालजी टंडन ने ये किताब लिखी थी, उन्होंने ये बात लिखी थी, इसलिए इस तरीके का किसी भी समुदाय की तरफ से कोई ज्यादा विरोध नहीं हुआ, क्योंकि इतना सम्मान था उनका और इतने अच्छी तरीके से वो लखनऊ को जानते थे। इसीलिए हर एक चीज को उन्होंने अपनी उस किताब में अनकहा लखनऊ में उन्होंने उस बात को लिखा है। और जब हमें याद है कि इस तरीके से ये जो लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी
साइंटिफिक कन्वेंशन है, ये भी लालजी टंडन की ही देन है। वो जब मंत्री हुआ करते थे, अटल जी प्रधानमंत्री थे, तब ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर बनाया गया था और उनकी किताब का हम कहें तो विमोचन भी जो है वो वही हुआ था। हमें याद है तमाम दलों के लोग पहुंचे थे और उस किताब की एक एक बारीकी के बारे में तब लालजी टंडन ने खुद मंच से कहा था। तो एक बड़े लीडर थे, बड़े नेता थे और हम आज कहेंगे कि कहीं ना कहीं लखनऊ ने लालजी टंडन को खो दिया है और ये लखनऊ के लिए भी एक क्षति की बात है।